सो लास्ट टाइम का होमवर्क था हम गॉस गॉस हुँ, वो उससे भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अ, अच्छा देख लेंगे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P फ्रॉम r/2 टू सेंटर, ठीक है? सेंटर से r/2 के डिस्टेंस पे अपने को क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना? तो कुछ भी नहीं करना है, हमें एक चीज़ दिया हुआ है कि जो रो है ना वो वेरिएबल है रो नॉट x के फॉर्म में, ठीक है? एक सॉलिड स्फीयर है जिस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और रो नॉट एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। अब अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को r/2 पे एक पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन देखो। मैं r/2 पे जहाँ फाइंड करना है वहाँ से एक गॉसियन सरफेस बनाऊँगा। ऐसा गॉसियन सरफेस बनाऊँगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो ना हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो, ठीक है? देखो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और हर पॉइंट पे वो ds के परपेंडिकुलर है। मतलब हर पॉइंट पे जो वेक्टर E है और वेक्टर ds है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना? क्योंकि चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड आएगा और ds क्या होता है वो नॉर्मल होता है ये प्लेन पे। तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो E डॉट ds हमेशा क्या कैसा होगा? E ds के बराबर होगा, होगा ना? क्योंकि cos 90 सॉरी अरे पैरेलल होंगे। सरफेस की परपेंडिकुलर होगा, दैट विल बी पैरेलल। तो क्योंकि cos 0 1 होता है, ठीक है? अब सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं। हमको यहाँ तक में निकालना है तो मैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds लिखूँगा, क्या लिखूँगा? q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम में एक चीज़ का ध्यान देना रहता है, जो भी गॉसियन सरफेस मानना वो सिमेट्रिक मानना, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ E ds क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है? 0 है, पैरेलल है ना? ई और ds पैरेलल है। क्यू इन निकालना मुश्किल बात हो सकती है, तो पहले हम कैलकुलेशन ऑफ क्यू इन कर लेते हैं। क्यू इन निकाल लें? क्यू इन निकालना है। शिल्पा समझ में आ रहा है? तुमने तो करा हुआ है ना? क्यू इन कुछ नहीं होगा। मान लिया मैं यहाँ से x के डिस्टेंस पे गया, यहाँ से x के डिस्टेंस पे गया और dx मोटाई का क्या मान लिया एक स्फीयर मान लिया, होलो स्फीयर मान लिया, ठीक है? dx मोटाई का, ठीक है? अरे स्फीयर के अंदर बहुत सारे होलो स्फीयर नहीं हो सकते हैं? बहुत सारे हॉलो स्फीयर को अलग-अलग रेडियस के हॉलो स्फीयर को मिला दो तो एक स्फीयर बन जाएगा सॉलिड। तो मैं गया, x पे गया और dx मोटाई का, मैं यहाँ से x पे गया हूँ और dx मोटाई का एक हॉलो स्फीयर मान लिया, ठीक है? इसकी मोटाई dx है, इसकी मोटाई है dx। अब मैं सिर्फ इतने में चार्ज कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, तो इसका इसके अंदर जो चार्ज होगा ना वो ऐसा होगा, सिग्मा इंटू इसका वॉल्यूम, है ना? सिग्मा इंटू dv। डी क्यू बराबर होगा सिग्मा इंटू डीवी। इस बात से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अरे सॉरी, बाय मिस्टेक मैंने सिग्मा लिख दिया। दिस इज रो, यू आर करेक्ट, रो डीवी। हाँ, इस बात से कोई तकलीफ तो नहीं है ना किसी को? हाँ, बहुत अच्छे, नहीं है तो होना भी नहीं चाहिए। रो को अपन लोग लिख दे रो नॉट इंटू एक्स। डीवी को क्या लिखूंगा? डीवी होता है एरिया इंटू मोटाई, यही ना? तो एरिया क्या होगा? एक स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है? और मोटाई कितनी है? dx, तो ये हो गया dv, ठीक है? dv हो गया। तो अपने को dq मिल गया, dq है रो नॉट 4 पाई एक्स क्यूब dx, यही है ना? तो अगर मुझे टोटल q चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा तो q मिल जाएगा। q कितना मिलेगा? रो नॉट 4 पाई
एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स के पावर 4/4 और कहाँ से कहाँ तक में टोटल क्यू चाहिए? 0 से r/2 में, बस। तो ये हो गया 4 से 4 को उड़ा दो, रो नॉट पाई और एक्स के पावर 4/16 यही होगा ना? और माइनस 0 होगा कि नहीं होगा? अरे बता हाँ ना बोलो। अब ई क्या है? ई कांस्टेंट है, तो ई बाहर ला लो। डीएस क्या होगा? चलो बताओ। तुमने जो गॉसियन सरफेस माना है, वो गॉसियन सरफेस क्या होगा? r/2 पे तुमने क्या माना है? एक गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस होगा उसका सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई r²। लेकिन ये हो जाएगा r²/4 क्योंकि r/2 है ना? और ये हो गया रो नॉट पाई एक्स के पावर 4, मतलब ये आर के पावर 4 है बेसिकली। ठीक है, अपॉन 16। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को उड़ा दो, पाई से पाई को उड़ा दो, 4 से 4 को उड़ा दो, क्या आया? कुछ नहीं आया। आर स्क्वायर अपॉन 16 और कुछ एप्सिलॉन नॉट, हाँ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 16 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आवर आंसर। पहले वाला तरीका ठीक है। नहीं, अंदर के लिए कैसे लगा सकते हैं? अंदर, अरे बिल्कुल नहीं। अंदर के लिए हम क्या करेंगे? देखो, अंदर के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे मैं वहां से आर बाई, सुनो, अब अभी 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 रुक जाओ, देख लेते हैं क्या हुआ है। ठीक है, जो मिस्टेक होगा हम उस पर बात कर लेंगे। हमको क्या चाहिए? r/2 पे क्या करना है? r/2 पे कैलकुलेट करना है ना? तो मैंने बोला था r/2 से क्या बना लेना अपना, एक सरफेस बना लेना। ठीक है, एक सरफेस बना लेना। और जो, अब तुमने सरफेस बना लिया, तो ये बाहर वाले के लिए फील्ड होगा? बाहर वाले की वजह से फील्ड होगा? नहीं होगा। तो ये सिर्फ अंदर वाले की वजह से फील्ड होगा। और जो फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या होगी? के क्यू इन अपन एक्स स्क्वायर। तो कहाँ पे निकाल रही हो? कहाँ पे निकाल रही हो? r/2 पे निकाल रही हो। बस यही फॉर्मूला था। क्यू इन कैसे निकालेंगे? जैसे गॉस लॉ में अभी निकाले हैं, यही होगा ना, क्यू इन रो इंटू डेवी। मैं एक्स पे जाके रो इंटू डीवी करूंगा, सेम चीज आएगा। सेम चीज आएगा ना? क्या आएगा? रो नॉट पाई एक्स के पावर 4, मतलब क्यू इन आएगा रो नॉट पाई आर के पावर। पागल, एक्चुअली ना, क्या ही बताऊं तुम्हें। वो तब था कि जब यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म था। वो तब था जब सॉलिड, अपना जो सॉलिड था, अपना सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्म था। ठीक है। अरे पागल, रो इज इक्वल टू रो नॉट एक्स है। यहाँ फॉर्मूला फेल हो जाता है, तुम्हें नहीं बताया था? लेकिन इसको भी तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे के क्यू इन अपन एक्स स्क्वायर से। लेकिन क्यू इन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने का वही तरीका है जो अभी गौसला में करें हम, तब भी यही इसी तरीके से तब भी कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, अब तुमने क्यू इन निकाल दिया, ये वाली चीज है, तो इसमें रख दो वेक्टर ई इज इक्वल टू के। क्यू इन की जगह पे क्या रखोगे? रो नॉट पाई आर के पावर 4/16 इज इक्वल टू r²/4। हो गया, आर से आर कट गया। ठीक है, 4 से 4 कट गया, क्या हो गया? के रो नॉट पाई अपान आर स्क्वायर ना, ये अपान 4। बस हो गया। अब के को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख सकती हो। दिस इज 4 रो पाई आर स्क्वायर। अब तुम पाई से पाई को काट दो, क्या हो गया? रो आर स्क्वायर अपन 16 एप्सिलॉन नॉट। आंसर मैच करो। क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, क्या दिक्कत है तुम्हें? कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। तुम इससे करो या उससे करो, आंसर सेम आएगा। मैं उस टाइम भी बोला था कि हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस मानेंगे। और गॉसियन सरफेस मानने के बाद क्या करेंगे? कौन वाला चार्ज? बाहर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा।
नहीं होगा, अंदर वाले चार्ज की वजह से होगा। अब अंदर वाला चार्ज तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करने का हमने वो किया भी है। और तुम्हें पता है ये सेम क्वेश्चन मैंने वहां पे लिया था, अब तुम कह दोगे कि नहीं लिए थे, ठीक है। एक बार वीडियो जाके रिवर्स में देखना, तुम्हें मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हमने किया था और यही आंसर आया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज 2R, ठीक है। या 3 और ले लो, 3R। R/2 एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस R/2R है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2R। फाइंड द, हाँ, एक स्फेरिकल सेल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक सॉलिड है, बीच में एक खोखला है। क्या? दिस इज द सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 2R, ठीक है। 2R रेडियस, सॉरी 3R रेडियस। इसके अंदर जो है ना, उसके अंदर वाला जो है हॉलो स्फीयर है, मतलब वो उसका रेडियस R है। ये वाला खोखला है और बाहर वाला सॉलिड है, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो ना, इसमें जो मटेरियल भरा हुआ है इसके अंदर ही भरा हुआ है, बाहर नहीं भरा हुआ है। क्लियर है? अब तो डाउट नहीं है ना सिद्धि कि फिगर बेकार है। हाँ, तो यहाँ से एक पॉइंट P पे जाओ, यहाँ से एक पॉइंट P पे जाओ, यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस ना 2R है। तुमको यहाँ पे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2R। कोई गलती मत करना, कोई भी इंसान गलती नहीं करेगा, मैं बता दे रहा हूँ। दो तरीके हैं, जिससे मन करे उससे करो, गलती नहीं होना चाहिए, बस कान खोल के सुन लो। यस। रो, अब पहला केस में रो कांस्टेंट है। ठीक है, तुम भी बताओ जी। सर तुम इतना, तुम भूल रही हो सिद्धि पीछे का, ध्यान दो।
हाँ बिल्कुल ले लो, 2 मिनट दे दो। हम्म, 7 रो। क्या? अपना अपना आंसर अपना आंसर बताओ सिद्धि, अपना आंसर बताओ। वाह, क्वेश्चन में तो रो दिया है। हाँ तुम बताओ। हाँ हाँ बताओ सिद्धि, तुम अपना आंसर। सिद्धिदात्री। अगर गलत हुआ तो मैं दोनों को बता रहा हूँ। चुप रहो। इसी बात का तो तुम लोग फायदा उठाते हो। पता नहीं क्या आ रहा है। ठीक है, आओ भाई चेक कर लेते हैं। आपने को किस पॉइंट पे चाहिए ना, तो चलो गॉस लॉ से कर लेते हैं। एक गॉसियन सरफेस बना दूं। बस गॉसियन सरफेस बना दो। और अपने को पता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट क्या, डीएस बराबर क्या होगा, क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्यू देखो, ई हर हर टाइम पे ई और डीएस क्या होंगे, रेडियली इनवर्ड होंगे, सॉरी रेडियली आउटवर्ड होंगे। तो ई डॉट डीएस क्या होगा, ई डीएस के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि इनका जो कॉस है ना वो जीरो हो गया है, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया है। ये बात समझ में आ रहा है? तो मैंने बस लिख दिया ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्या, क्यू इन। थोड़ा क्यू इन के बारे में बात कर लिया जाए क्या? क्यू इन बताओ भाई। क्यू इन क्या होगा, रो इंटू डी वी, है ना। मैं एक्स पे गया, देखो ऐसा मामला रहा, मैं एक्स पे गया, डीएक्स मोटाई का क्या काटा, क्या काटा जी डीएक्स मोटाई का, एक स्फीयर काटा। अच्छा हाँ, वैसे भी काटने काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट है।
सही बोला, रो डीवी, रो डीवी, रो, और डीवी क्या हो गया, पूरा वॉल्यूम ले लो, पूरा वॉल्यूम ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, लास्ट वाला वॉल्यूम कहाँ कौन सा लेना है, 2r, 2r का क्यूब माइनस r क्यूब, ठीक है, रो 4/3 पाई 7r क्यूब, डायरेक्ट वॉल्यूम आ गया। अब वैसे भी इंटीग्रेट करके लाते तो भी यही आता, लेकिन इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि तो डायरेक्ट आ गया, आ नहीं गया। बहुत अच्छे, अगर ये आ गया तब तो आसान बात है। मैंने क्यूइन लिख दिया, क्या लिखा, रो 4 पाई, फिर 7r क्यूब, 7r क्यूब/3, ऐसा लिख लिया। ई, और टीएस क्या होगा, टीएस सरफेस एरिया हो जाएगा वहां का, नहीं हो जाएगा, नहीं किस लिए सरफेस एरिया माइनस करोगे भाई, सरफेस एरिया तो पूरा ही वाला सरफेस एरिया है जो तुमने गॉस में माना है। हाँ 4 पाई 2r स्क्वायर, उसमें क्यों माइनस करेंगे, पागल पागल हो गया भाई, वॉल्यूम में माइनस करोगे ना, क्योंकि ये चीज खोखला थी, इसलिए वॉल्यूम में माइनस करना पड़ा। सरफेस एरिया में क्या आधा काट दिया गया है क्या, सरफेस एरिया की माइनस करोगे। वाह, मतलब बेसिक मैथ ही तुम्हारा क्लियर नहीं है। ठीक है, अब देखो 4 पाई से 4 पाई को शहीद करो, 4r स्क्वायर, समझ में आया शिल्पा। कोई बात नहीं, इंसान गलतियों से सीखता है। रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 7r/3, तुम्हारा आंसर क्या आया था, रो 7r, रो इस पर 9 आ गया था तुम्हारा, थोड़ा सा मिस्टेक था। एरिया कैसे माइनस हो सकता है, मतलब दिमाग होना चाहिए ना इंसान के पास, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एरिया कभी माइनस नहीं हो। 12 कैसे आ रहा है भाई, हाँ 12 आ रहा है, सही बोला, ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2 और सबके सब हॉलो हैं, इस पे चार्ज है Q3। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, दिस इज आर, ठीक है, दिस इज 2r, दिस इज 3r, और दिस इज 4r। फाइंड द चार्जेस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इसे करो फिर आगे बढ़ते हैं, गॉस लॉ खत्म करते हैं, अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जल्दी से इसे करो। किसी को डाउट हो तो बताते चलना, अभी गॉस लॉ का बेसिक चल रहा है। हाँ, वैसे हम लोग इसको जनरली कर चुके हैं ना, जनरल मेथड से, सॉरी कूलम्ब्स लॉ से कर चुके हैं ना इस क्वेश्चन को, नहीं कर चुके हैं। शिल्पा, पढ़ी हो कूलम्ब्स लॉ से, कब कराया था तो, ऐसे लिख लो, Q1 इज इक्वल टू, सॉरी Q2 इज इक्वल टू 2Q1, और Q3 इज इक्वल टू 3Q1। अब सही हो जाएगा और ज्यादा, ठीक है। कोई सुन भी रहा है मुझे, नेट चला गया क्या, हेलो, हेलो सिद्धि,
हेलो, 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 हेलो। एम आई ऑडिबल? हाँ, क्या हुआ? सिद्धि कहाँ गई? ये क्वेश्चन करो। हाँ, देखा मैंने कि वही तो मैसेज तो तुम्हें किया किया व्हाट्सएप पे कि कहाँ चले गए। अब आ जाएगा। टाइम लगता होगा जाने में भी मैसेज को। हाँ, चलो इस क्वेश्चन को करो। स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे क्वेश्चन? ये वाला? हाँ, तो दिख रहा है तो जल्दी से करो। अब गॉस लॉ से करना चाहो तो गुलाम्स लॉ से तो इजीली हो जाता है ना। जो फॉर्मूला बताया था, मेथड मेथड जो बताया था। कुछ कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ तुम गुलाम्स लॉ से भी कर सकते हो। इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लाएं। What is- ठीक है, अब देख लो। हो गया? शिल्पा, तुमने कर लिया? हाँ, आंसर बताओ। आंसर बताओ, आंसर। मतलब क्या है भाई, तुम उसी में मतलब बाद में बोलो पाई भी है, आर स्क्वायर भी है, हद है। स्टार्टिंग से बोलो। और Q1 और Q2 में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मतलब ऐसे कौन आंसर बोलता है कि पाई भी है, आर स्क्वायर भी है? अरे भाई आंसर बताओ। ये क्या मतलब वो बता रहे हो जैसे लग रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। लो देख लो रिलेशन। स्लाइड नहीं दिख रहा है? सो तुमने लास्ट क्वेश्चन तो देख लिया ना, ये वाला?
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो कूलॉम्स लॉ, एक गॉस लॉ, ठीक है? तुम्हें जो पसंद आए ना करना है, बहुत ईज़ी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार नीट में आया होते हैं और जेईई वगैरह में आते हैं। ठीक है, आओ हम डेरिवेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इसका वैसे हमने डेरिवेशन बताया था ना, पहले तो तुम फ़ॉर्मूला बता दो तुम लोग, फ़ॉर्मूला बता दो, क्या होता है? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है? हाँ, और इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसे होता है ना? ऐसे होगा ना? और ऐसे होगा। हाँ, कैसे होगा बताओ? कैसे होगा बताओ सिद्धि? अरे भाई, ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर नहीं है? हाइपरबोला। हाँ, बिल्कुल, हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत अच्छे। अब देखो हम फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? आओ गॉस लॉ से हम एक बार डिफाइन करके देखते हैं कि क्या गॉस लॉ से सही रिजल्ट आ रहा है। इसके लिए मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया एल लेंथ का। अब तुम कहोगे सर सिलिंड्रिकल ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सिलिंड्रिकल है ना, जो सिमेट्रिक है इसके मतलब इसके अंदर अगर तुम वायर रखोगे ना तो हर सिलेंडर के फील्ड से निकलने वाला, सिलेंडर की सरफेस से निकलने वाला हर एक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा ना? ई का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा? ट्यूड सेम होगा। अब देखो फ्लक्स कहाँ-कहाँ से निकल सकता है। एक तो फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, एक तो फ्लक्स यहाँ से निकलेगा और कुछ फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, निकलेगा ना? तो ध्यान से देखना, हमें पता है जो ई का डायरेक्शन है वो कैसा है? रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ पे सरफेस का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे ई डॉट डीएस क्या होगा? ईडीएस के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ईडीएस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो अपना ई ऐसा है और सरफेस ऐसा है, तो इसके वजह से जो फ्लक्स आएगा वो 0 होगा और इसके वजह से भी फिर 0 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना? सिर्फ़ इस वाले सरफेस की वजह से बचेगा। तो आओ गॉस लॉ लगा लेते हैं। गॉस ने क्या कहा था? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस किसके बराबर होगा? अब ज़रा बताना। ई को मैं ई कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल ऑफ डीएस लिख दूँ? क्यू क्या होगा ये बताओ? क्यू इन वाला होगा और अपन एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर ही निकालना है, डीएस क्या होगा? तो इसका थोड़ा एरिया बताना मुझे सिलेंडर का। सिलेंडर का सरफेस एरिया आता है? सर्कुलर, बस सर्कुलर वाला एरिया लेंगे ना पूरा। हाँ, हाँ, सिर्फ़ कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे क्योंकि ऊपर वाले की वजह से फ्लक्स तो 0 है। अगर ऊपर वाले की वजह से फ्लक्स 0 नहीं होता ना तो उसको भी जोड़ना पड़ता, नहीं? हाँ, तो अभी सिर्फ़ कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ, बताओ। सिद्धि बताओ। बहुत अच्छे। हमने कहाँ पे निकाला? हमने एक्स डिस्टेंस पे निकाला है ना? सॉरी, मान लो आर डिस्टेंस पे ही निकाल रहा हूँ, कोई बात नहीं, 2 पाई आर एल। अगर आर डिस्टेंस पे निकालोगे तो 2 पाई आर एल। और क्यू इन कितना होगा? तो ध्यान से देखो, क्यू इन जो होगा ना, लैम्ब्डा मल्टीप्लाई बाई क्या? एल। यही होगा ना? अगर सरफेस वाला रहता है ना तो लिखते हैं सिग्मा मल्टीप्लाई बाई डी ए। अगर वॉल्यूम वाला रहता है ना तो क्यू इन लिखते हैं रो मल्टीप्लाई बाई डी वी। ऐसा ही लिखते हैं ना? तो इसको इसको लिख लो एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल ने एल को मार दिया, ई क्या हो गया? 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्ब्डा अपॉन आर। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्ब्डा बाई आर। ये क्या हो गया? के हो गया? तो मैं लिख सकता हूँ 2 के लैम्ब्डा बाई आर। हो गया डेरिवेशन। तो इनफाइनाइट वायर को हम इजीली कर पाए, पता है क्यों कर पाए? क्योंकि क्योंकि जो ई था ना, ई था वो एक कांस्टेंट डायरेक्शन में था, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में था। और इसके लिए हमें सिमेट्रिक चीज मिल गई, एक सिमेट्रिक सरफेस मिल गया। क्या मिल गया?
देखो गॉस लॉ समझ लो ना, हर जगह अप्लीकेबल नहीं है, वहीं अप्लीकेबल है, अप्लीकेबल तो हर जगह है। यू कैन अप्लाई एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है, यू कैन अप्लाई, जहां मन करे वहां अप्लाई करो। लेकिन अप्लाई करने का फायदा भी तो होना चाहिए ना, फायदा वही होगा जहां पे तुम्हें क्या मिल जाए, सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस मिल जाए। नहीं समझ में आया? अगर नहीं मिलेगा तो नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यही जो वायर होता है एल लेंथ का हो जाता, इनफाइनाइट लेंथ का नहीं होता, तो इसका कुछ सिमेट्रिक मिलेगा क्या? तुम कहोगे कि सर फिर से सिलेंडर बना लीजिए, ठीक है, लो बना लिया, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, होगा, क्यों होगा? क्योंकि हमें देखो डायरेक्शन ऐसे देख लो, तुम्हें पता है ना कि एक डायरेक्शन इधर होता है और एक डायरेक्शन इधर होता है ना। तो अगर बीच में होगा तो एंगल सेम हो जाएगा, एंगल सेम हो जाएगा तो साइन वाला के लेमडा बाई आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, एंगल सेम होगा तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला चीज जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्शन तो यही हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये यहाँ रहता, यही यहाँ रहता, तो इधर वाला भी डायरेक्शन होता, इधर वाला भी डायरेक्शन होगा, तो अल्टीमेटली फील्ड की डायरेक्शन तो इधर आने लगती। तो तुम ही बताओ, इसी सरफेस पे कहीं फील्ड इधर है, कहीं फील्ड इधर है, कहीं फील्ड इधर है, तो सिमेट्रिक हुआ क्या? ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ सिद्धि, सिद्धि चली गई क्या? तो ये बताओ, ये बात समझ में आ रहा है कि हम किसी छोटे से वायर के लिए क्यों नहीं लगा सकते गॉस लॉ? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। तो हम छोटे से वायर के लिए जो कैलकुलेशन होता है ना, उसका डेरिवेशन हम करते हैं कूलॉम्स लॉ से, और वो मैं तुम्हें करने नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा होता है और नीट में आज तक पूछा ही नहीं गया है। पूछा क्या जाएगा? फॉर्मूला। क्या पूछा जाएगा? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन, तो हमको याद रखना है। अब सिलेंडर की वजह से आ जाए, चलो भाई, हॉलो सिलेंडर, फिर से वही बात, हम किसके वजह से निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट लेंथ के हॉलो सिलेंडर की वजह से निकाल सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ के हॉलो सिलेंडर की वजह से गॉस थ्योरम अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर एक फाइनाइट लेंथ का हो जाए तो नहीं निकाल पाएंगे। निकाल लोगी क्या आप? गुड। नंदेश, ओके, दिस इज, आ जाओ भाई, इसको, हेलो, इसको कंप्लीट करते हैं। अगर इनसाइड निकालना हो, पहला केस इनसाइड, तो तुम्हें पता है, मान लो इसके एक्सिस से मैं एक्स डिस्टेंस पे जाके या आर डिस्टेंस पे जाके, मान लो एक्स डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? वहां से कैसा सरफेस बनाऊंगा? गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, जो कैसा हो? सिमेट्रिक हो ना। चलो, गॉसियन सरफेस बनाओ और सिमेट्रिक बनाओ। अच्छा, वैसे तुम पहले फार्मूला तुम लोग बता दो, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। बताओ, इनसाइड के लिए क्या फार्मूला होता है? एक हॉलो सिलेंडर है, उसके लिए इनसाइड के लिए क्या फार्मूला होता है? इसमें मान लो, हाँ ट्रिक बता। हाँ तो बताओ तो। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और कैसा? हाँ, ये आर अपन आर, बिल्कुल गलत जवाब, इन साइड में तो जीरो हो जाएगा। हाँ, इन साइड में जीरो हो जाएगा, क्योंकि हॉलो है ना, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला बताओ चलो, आउटसाइड के लिए बताओ। सिद्धि, पढ़ नहीं रही हो तुम सही, ऐसा मुझे लग रहा है। सिद्धि, अभी मत कहना कि और भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है। हेलो, क्यों ऐसा क्या कर रहे हो दिन भर?
क्या करते हो दिन भर? तुम्हारे तो कोई दोस्त दोस्त भी नहीं है, तो तुम खेलने वेलने भी नहीं जाते हो, अब तो लॉकडाउन भी लग गया है। ओके। अब बताओ आउटसाइड के लिए फॉर्मूला बताओ। देख लेते हैं। मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि आउटसाइड के लिए कैसा बिहेव करेगा, वायर के जैसा बिहेव करेगा। अरे दूर से देखोगी तो एक तुम्हें मान लो सिलेंड्रिकल पोल है, वो वायर जैसा नहीं दिखेगा। तो ट्रिक क्या है, वायर के वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के लेमडा बाई आर। अब बस लेमडा को तुम रिप्लेस कर दो सिग्मा वाले मामले से। तो देखो ऐसा करना है, क्यू दोनों में सेम रहेगा ना, क्यू दोनों में सेम रहेगा, लेमडा इक्विवेलेंट को सिग्मा इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना है, क्यू सेम रहेगा ना। तो लेमडा इंटू एल बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, तो लेमडा रिप्लेस हो गया किससे, सिग्मा इंटू 2 पाई आर से। बस ये हो गया, के इंटू 2 पाई आर अपन आर। ये बात समझ में आया। अब थोड़ा ध्यान से, क्या हुआ, इस आर को पता है क्या कर लो, इस आर को ना तुम एक्स मान लो कि एक्स डिस्टेंस पे, इससे वो नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, ये हो गया, इसको कैपिटल आर कर लो। ये वाला फॉर्मूला अब तुम इसको चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लो, के को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर बाई एक्स। 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या होगा, इसमें क्या गलत है, मतलब। हाँ, ओके, तो लो सिग्मा लगा दिया। और हाँ, ये 2 भूल रहा था ना, क्योंकि 2 के लेमडा बाई आर होता है, नहीं होता है। गुड। तो आ जाओ कर लो, आगे कर लो। तो फॉर्मूला आगे निकल के आया, क्या आया, हाँ, 2 इंटू के को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर सिग्मा अपन एक्स। 2 पाई से मतलब 4 पाई से 4 पाई को काट दो, आया फॉर्मूला क्या, आर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। आ गया, कहाँ गए, हेलो सिद्धि, नहीं समझ में आया। ये डेरिवेशन था, लेकिन मैंने ट्रिक भी बताया था। ट्रिक मैंने कुछ ऐसा बताया था, ट्रिक ऐसा था, ध्यान से देखना। मैं बोला था ना कि के लेमडा बाई आर होता है ना। आर को लेमडा को किससे रिप्लेस करोगी, ए आर क्या है, आर वह डिस्टेंस है। अरे रुक जाओ, ट्रिक बता रहा हूँ तो बता लेने दो। आर मतलब एक्स है। अब आर लेमडा को किससे डिस्प्लेसमेंट करते हैं, डिस्प्लेस्ड करते हैं, ध्यान से देखना। लेमडा को डिस्प्लेस करते हैं सिग्मा इनटू पेरीमीटर से, 2 पाई आर से। और अगर सॉलिड होता तो किससे करते, लेमडा को डिस्प्लेसमेंट रो इनटू एरिया से, 2 पाई, और किससे, आर एल से। ऐसे ही कुछ था ना, बस हो गया, कर दो डिस्प्लेस्ड, तो आंसर आ नहीं जाएगा। सॉरी, हाँ पाई आर स्क्वायर, हाँ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर, सॉरी सर्किल के उससे करते हैं ना, 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब चलो इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन में देखता हूँ गॉस लॉ से कुछ नहीं है। डेरिवेशन में इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट फॉर इनसाइड, क्यू इन कितना है, 0 है। अरे मैं बोल रहा हूँ इनसाइड के लिए क्यू इन कितना है, 0 है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, खत्म।
फॉर आउटसाइड देख लो, आउटसाइड के लिए ध्यान से देखना, आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए क्यू कितना है बताना भाई। इस गॉसियन सरफेस में क्यू कितना है, सिग्मा इंटू इसका वॉल्यूम, सॉरी सिग्मा इंटू इसका सरफेस एरिया नहीं है। हाँ तो इसका सरफेस एरिया, हाँ सिग्मा इंटू क्या, टू पाई आर स्क्वायर क्यों भाई, पाई आर एल ना, टू पाई आर एल। अरे इसका सरफेस एरिया कम सरफेस एरिया लोगी ना, ये हॉलो है भाई। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टू पाई आर एल होता है ना। लिख लो सिग्मा इंटू टू पाई आर एल। मुझे कहाँ पे निकालना है, एक्स डिस्टेंस पे निकालना है ना, तो टू पाई एक्सएल लिखो, क्योंकि जिस डिस्टेंस पे निकालना है हमने वहां पे गॉसियन सरफेस बनाया है और उसका रेडियस क्या एक्स है ना, नहीं है, यस या नो। अरे मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि बोरिंग लगता है मुझे, अगर तुम्हें लग रहा है कि धीरे कराना चाहिए तो मैं धीरे कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ सिद्धि, शिल्पा बताओ, झूठ मत बोलना तुम लोग, मैं तेज करा रहा हूँ और बहुत तेज करा रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें एक दो क्लास लोग निकाल देते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत तेज करा रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ तुम लोग ये सब पहले से सीख गए हो, तो बस गॉस लॉ अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। सिद्धि, हेलो सिद्धि, नहीं सच बोलना, अगर तुम्हें लगे कि मतलब नहीं सर और अच्छे से बताइए धीरे धीरे तो मैं बताऊंगा, मैं बहुत तेज करा रहा हूँ ये सारे डेरिवेशन, सही बता रहा हूँ, लोग एक ही डेरिवेशन में एक दिन निकाल देंगे, एक दो दिन, तो बोलो धीरे कराऊं, ठीक है, गुड। तो ई डॉट डी एस को मैं ईडीएस लिख सकता हूँ ना फिर से, ई बार कर दो, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस सिग्मा इंटू टू पाई एक्स एल। अब चलो सरफेस इंटीग्रल डी एस क्या होगा उसका, बताओ। अच्छा बात, एक वेट, हाँ अभी ठीक आ रहा है मेरी आवाज सबको, क्लियर है, अभी ठीक है। तो अब अगर ठीक है ना तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये लाइन सबको आती है ना, ये वाली लाइन, अब ये दोनों क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई डी एस क्यू इन अपन एप्सिलॉन आर, है ना। अब जो क्यू इन होगा वो क्या होगा बताओ, सिग्मा इंटू टू पाई आर एल, बहुत अच्छी, तो इसको लिखो सिग्मा इंटू टू पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन आर। ई को कांस्टेंट, ई को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, गॉसियन सरफेस का थोड़ा डीएस बताना, सरफेस एरिया बताना, तो हो जाएगा, मान लो एक्स डिस्टेंस पे बनाया हो तो क्या हो जाएगा, टू पाई आर एक्स, टू पाई एक्सएल, सॉरी टू पाई, और रेडियस की जगह पे एक्स हो गया है और लेंथ तो एल ही है ना, एल से एल को सही कर दो, टू पाई से टू पाई को भी सही कर दो, सिग्मा इज इक्वल, इसकी वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा आर अपन एप्सिलॉन आर, सिग्मा आर अपन एप्सिलॉन आर एक्स, दिस इज नॉट एल दिस इज आर, ठीक है, आ गया आंसर, आ गया या नहीं आ गया, तो हम लोग भी क्या करेंगे ऐसे ही रट लेंगे, मतलब ऐसे ही याद कर लेंगे रिजल्ट, और अगर रिजल्ट भूल जाएगा तो हम क्या करेंगे, गॉस लॉ है ना, देखो तीन मेथड है, एक तो लर्न कर लो, एक क्या कर लो, इक्विवेलेंट वाले से कर लो, ठीक है, और तीसरा कौन सा वाला है, गॉस लॉ,
तो तुम्हें जैसे लगे वैसे कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ सॉलिड के लिए, लास्ट डेरिवेशन है, उसके बाद एक दो डेरिवेशन है हम लोग करेंगे, लेकिन अब उसके बाद से मैं क्वेश्चन लूंगा। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर एक करके लेके आओगे क्या, होमवर्क में दे दूं क्या, करके लेके आना होमवर्क है। सिग्मा इंटीरियर नहीं, रो होता है सॉलिड के लिए, पागल। वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम, रो में एरिया से मल्टीप्लाई कर रही है। रो इंटू वॉल्यूम। अरे वो तो डायरेक्ट, अरे जो मैं बताया था वो तो डायरेक्ट याद करने की ट्रिक थी, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख। हाँ तो तुम आंसर बता रही हो ना मुझे, मैं कह रहा हूँ इसको डिराइव करके लेके आना, गॉस लॉ से डिराइव करके लेके आना, वो तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ, ये सारा खेल पहले हो चुका है, तुमने इस पे क्वेश्चन वेश्चन भी कर लिए हैं। मैं वो सब थोड़ी ना, मैं तो डेरिवेशन तुमसे पूछ रहा हूँ कि डेरिवेशन करके लेके आना गॉस लॉ से, क्योंकि हम अभी गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, वरना फॉर्मूला, फॉर्मूला तो याद ही होगा, उसमें तुम्हें ट्रिक तो पता ही है ना कैसे रिप्लेस करना है, बस खत्म। ठीक है, हाँ तो आओ क्वेश्चन करते हैं यार, बहुत हो गया, दो चार क्वेश्चन करो अच्छे से। देखो, हम्म, देखो अगर ऐसा मामला बढ़ता रहे तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कुछ भी नहीं, कोई एग्जाम नहीं, जेई मेंस वी मेंस का तो अपडेट हुआ ही नहीं, कब का कैंसिल हुआ है, मतलब बोर्ड उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो तुम्हें क्या लग रहा है नीट और उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। आया, अभी डेट ही नहीं डिसाइड हुआ है, वो अभी बढ़ाएंगे, सब बेवकूफ बना रहे हैं। अगर कंडीशन ठीक हुआ तो लेंगे, वरना मान के चलो नहीं ले पाएंगे। मैं चाहता हूँ कंडीशन ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी मैं कॉलेज भागूं, मेरा घर पे मन नहीं लग रहा, मेरी यूनिवर्सिटी खुल जाए यार, रुला दिए हैं लोग, मुझे भी यही लग रहा है। अंदर एक चार्ज रखा गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, फाइंड द चार्ज, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर तुमने कोई चार्ज रखा होगा, चार्ज रखा होगा ना, हेलो, इस ट्यूब के अंदर तुमने कहीं चार्ज रखा होगा, ठीक है, तो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इतना हो रहा है, और इसका डायरेक्शन भी दे दिया गया है वेक्टर फॉर्म में, तो अब तुमको फाइंड करना है कि फाइंड करिए कितना चार्ज रखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ रहा है। हेलो, कहाँ गई यार, शिल्पा, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।